Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। लोकसभा चुनाव से पहले सपा और रालोद के बीच दूरियां क्या बढ़ी कि अब एक दूसरे पर ट्वीट वार शुरू हो गया है। कभी एक दूसरे के साथ ही रहे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच अब तीखी बयानबाजी हो रही है। अब नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर जारी है, यानी कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं, जिससे राजनीतिक गहमागहमी जोरों पर है, जिसको देखते हुए विपक्षी दल सत्ताधारी एनडीए पर हमलावर हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से जुड़कर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल शनिवार को जयंत चौधरी को पीएम मोदी की सहारनपुर रैली में शामिल होना था, उसका ऐलान भी हो चुका था, लेकिन जयंत मंच पर नहीं दिखे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए लिखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा की घोषित संयुक्त रैली में उनके साथ गए दल भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पीकर रह जा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही रैली तक में वो हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का गठबंधन गांठबंधन बन चुका है और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाचार भर के लिए बचा है, सच में नहीं। भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार मान चुकी है। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं कि 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बोहनी खराब हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के आगे भाजपाइयों का गुट हथियार डाल चुका है। अंत में सपा प्रमुख लिखते हैं, पश्चिमी यूपी भी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और रालोद के बीच समझौता हुआ। जयंत चौधरी को अपने साथ लाना उस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का उस क्षेत्र में जाट और किसानों पर अच्छा प्रभाव है। बता दें कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच समझौता होने के 1 महीने बाद फरवरी में आरएलडी और बीजेपी के बीच समझौता हुआ था। यह समझौता तब सामने आया जब बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो जयंत चौधरी के दादा थे, उनको मरणोपरांत भारत रत्न देकर सम्मानित किया। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में 27 लोकसभा सीटों में से केवल 19 सीटें जीती थी। बीजेपी ने इस चुनाव में अपने दम पर 370 से ज्यादा लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी को यूपी में अधिकतम रिटर्न हासिल करने की जरूरत होगी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो लोकसभा के 80 सांसदों को भेजता है, जिसमें 2 सीटें रालोद को दी गई हैं। इनमें बिजनौर और बागपत सीट शामिल हैं। चंदन चौहान और राजकुमार सांगवान को इन सीटों पर उम्मीदवार बनाया गया है। इन सीटों को चौधरी परिवार का गढ़ माना जाता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।